वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अहाना और अर्जुन काफी समय से पुजारिनी की हर हरकत पर शक कर रहे होते हैं और अब दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके होते हैं कि सच्चाई को और ज्यादा देर तक छुपने नहीं दिया जा सकता। दोनों आपस में कसम खाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, अब पुजारिनी का असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। उसी रात वे दोनों एक खामोश प्लान बनाते हैं और तय करते हैं कि पुजारिनी पर नजर रखी जाएगी। जैसे ही आधी रात के बाद पुजारिनी दबे पांव घर से बाहर निकलती है, अहाना और अर्जुन भी सावधानी से बाइक स्टार्ट करते हैं और उससे कुछ दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। सड़कें सुनसान होती हैं, चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है और हर मोड़ पर उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी वक्त पुलिस भी पहले से ही पुजारिनी की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर बनाए हुए है। कुछ दूर जाने के बाद पुजारिनी एक वीरान और अंधेरी जगह पर रुकती है, जहां पहले से एक अनजान आदमी मौजूद होता है। दोनों के बीच धीमी आवाज में बातचीत होती है और पुजारिनी चारों तरफ देखकर बेहद चालाकी से उसे कुछ थमा देती है। ये नज़ारा देखकर अहाना और अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि पुजारिनी किसी बड़े और खतरनाक राज में शामिल है। तभी अचानक पास में खड़ा एक पुलिस ऑफिसर भी यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। जैसे ही उसकी नज़र पुजारिनी के चेहरे पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह तुरंत अपने सीनियर को कॉल करता है। बिना किसी को ज्यादा कुछ बताए वह अहाना, अर्जुन और पोल्टू को तुरंत पुलिस स्टेशन बुला लेता है। घबराए हुए सभी लोग जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वही पुलिस ऑफिसर जो थोड़ी देर पहले तक एक आम पुलिस वाले की तरह खड़ा था, अब पूरे सम्मान के साथ पुजारिनी को सैल्यूट कर रहा होता है। अगले ही पल पुजारिनी पुलिस की वर्दी में एक सीनियर ऑफिसर बनकर सामने आती है। ये देखकर अहाना, अर्जुन, पोल्टू और पीसीमा सभी सन्न रह जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि यह सब क्या है। तभी पुलिस ऑफिसर बताता है कि पुजारिनी कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि विभाग की हेड ऑफिसर है, जो एक बेहद गोपनीय और खतरनाक मिशन पर काम कर रही थी। अपराधियों तक पहुंचने के लिए उसने जानबूझकर इस घर को चुना, नकली शादी रचाई और हर किसी को अपने जाल में फंसाया। ये सच्चाई सुनते ही पीसीमा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि वह पूरी जिंदगी एक झूठ को सच मानती रही। माहौल बेहद भावुक हो जाता है। तभी पुजारिनी आगे बढ़कर पोल्टू से कहती है कि पारोमिता एक नेक दिल और सच्ची लड़की है और ऐसी लड़कियां बहुत कम लोगों की किस्मत में होती हैं। वह पोल्टू को समझाती है कि शक और गलतफहमियां रिश्तों को बर्बाद कर देती हैं और अगर वह सच में खुश रहना चाहता है तो उसे पारोमिता का हाथ थामकर आगे बढ़ना होगा। पोल्टू की आंखें पछतावे से भर जाती हैं। वह सबके सामने पारोमिता से दिल से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब कभी उस पर शक नहीं करेगा। आखिरकार कहानी एक सुकून भरे मोड़ पर खत्म होती है, जहां पोल्टू और पारोमिता एक नई शुरुआत करते हैं। अहाना और अर्जुन को तसल्ली मिलती है कि सच्चाई की जीत हुई और पीसीमा भी धीरे धीरे इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है।